राधे राधे। इसी कलयुग के विषय में संत अच्युतानंद दास जी ने अनेकों ग्रंथ लिखे हैं, जिसमें हमें सावधान रहने के लिए बताया गया है। बस कुछ लोगों की मनसा ऐसी बन चुकी है कि वह इस भविष्यवाणी पर विश्वास भी नहीं करते। उन्हें सच्चाई पर विश्वास नहीं है। मैं कुछ लोगों की बात करती हूँ। जो व्यक्ति झूठा ज्ञान दे रहा है उसे वे लोग बहुत आनंद पूर्वक पसंद करते हैं, क्योंकि वह ज्ञान उन लोग के हिसाब से होता है। और जो सच्चा और सही ज्ञान बता रहा है उसको लोग पसंद नहीं करते। यही कलयुग की तेता है, जिसे समझ पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। कई संत भीम भोई थे जो पद्म कल्प अध्याय 37 में लिखे हैं। महात्मा संत भीम भोई लिखते हैं कि धर्म स्थापना के लिए कल्कि देव का आगमन अवश्य होगा। इसके बाद राशि चक्र में परिवर्तन होगा। मीन शनि का योग लगभग 30 वर्षों में एक बार होता है, पर आगे आने वाले समय में विशेष मीन शनि का योग होगा, जिसमें शनि और अन्य 5 ग्रह भी राशि चक्र की आखिरी राशि में प्रवेश करेंगे, मीन राशि के साथ शामिल होंगे, जिसके फल स्वरूप निग्रह कूट होगा, मतलब विभाजित होगा। ग्रह अपनी अपनी दशा को विभाजित करेंगे। उस समय में विभिन्न देशों में जातियों और समुदायों के बीच असंख्य युद्ध लड़े जाएंगे। दुष्टों व अत्याचारियों की संख्या बहुत ही बढ़ेगी। तब भगवान विष्णु अपनी भुजाओं के तले भक्तों की रक्षा करेंगे। माँ दुर्गा मलेच्छों तथा आतंकों का नाश करेंगी। जो असत्य में सम्मिलित हैं वे मलेच्छ हैं। इसलिए भीम भोई भक्तों की चेतावनी देते हैं कि वे असत्य को त्याग कर सत्य की नाव पर खड़े हो जाए, ताकि वे भवसागर से पार हो सके और सतयुग में प्रवेश कर सके। लेकिन कुछ लोग हैं जो इस सत्य को अभी भी मानने के लिए तैयार नहीं। पंसखाओं की ही भांति उड़ीसा के अन्य संत भी भोई, जिनका जन्म 1850 में हुआ था और ये जन्मांध थे, उन्हें प्रभु कल्कि के आगमन और उनके द्वारा धर्म संस्थापना की जानकारी दी है। वे कहते हैं कि महाप्रभु के भक्त पूरे विश्व में घूम घूम कर भगवान के नाम का प्रचार करेंगे। उसी समय अष्ट चंडी मनुष्यों की धर्म परीक्षा के लिए निकलेंगी। मलेच्छों तथा नीच लोगों को माँ केतुका के खप्पर में गिरकर मृत्यु को प्राप्त होंगे। संतों भक्तों की निंदा करने वाले को माँ बिरजा खा जाएंगी। स्त्री अपहरण करने वालों को माता काली के मुंह के ग्रास बनेंगे। जो काम वासना और हिंसा में डूबे हैं उन्हें माँ हिंगुला अग्नि के मुख में डाल देंगी। जो भगवान या शास्त्रों की अवहेलना करते हैं उन्हें माँ बिमला मार देंगी। जो दान दी हुई वस्तु या दूसरों का धन छीन लेते हैं वे माँ महेश्वरी के हाथों से मारे जाएंगे। जो बच्चे गर्भवती महिलाओं और गर्भस्थ शिशु को मारते हैं उन्हें माँ सारला देवी मार देंगी। जिनके व्यवहार धर्म के अनुकूल नहीं है माँ मंगला उन्हें खा जाएगी। भगवान हमेशा भक्तों के साथ रहते हैं।
उनकी रक्षा करते हैं। भक्त प्रभु नाम के रस में डूबे और रास में लीन रहेंगे। एक ओर प्रलय और संहार चल रहा होगा, वहीं दूसरी ओर प्रभु अनंत माधव भक्तों के बीच प्रवेश कर रास कर रहे होंगे। तो जी कहते हैं, पृथ्वी दिसबी रंगीमा आकार समस्ते एकाक स्वरे बिहार। धवल गिरी रे रेहबे प्रभु नाश करिबे मलिच्छ मान सबू। कलयुग के अंत में कल्कि अवतार द्वारा धर्म स्थापना के समय मलिच्छों का संहार का काल का एक और संकेत उजागर करते हुए महान पंचसखाओं ने अग्रणी महापुरुष अच्युतानंदास जी ने बताया है कि उस दौरान नभमंडल में और चारों दिशाओं में रंगीन रक्तिमा हो उठेगी। भगवान मलेच्छों के विनाश के लिए जन्म लेंगे और कुछ समय के लिए धवलगिरी में रहेंगे। कल्कि अवतार में महाप्रभु के निवास स्थान का उल्लेख करते हुए महापुरुष अच्युतानंदास जी ने लिखा है कि जन्म लेने के बाद प्रभु अपनी जन्मस्थली संभल नगर को छोड़कर धवलगिरी में निवास करेंगे। महापुरुष अच्युतानंदास के अनुसार धवलगिरी सिद्ध संतों का आश्रम है। वे युग के अंत में अपनी सेना के साथ पापियों का संहार करेंगे। उसके बाद प्रभु एक बार फिर खंडगिरी में आएंगे और वहां निवास करेंगे। इस प्रकार से महापुरुष प्रभु कल्कि जी ऐसे घूम घूम कर प्रत्येक स्थान पर निवास कर रहे हैं। इस समय कलयुग के अंत में धर्म की संस्थापना के बाद प्रभु अनंत केसरी राज्य योग होगा। वे तब सत्य एवं असत्य तथा अच्छे और बुरे का न्याय करेंगे। भक्तों को यथा योग स्थान देंगे। महाप्रभु कल्कि जी जो दिल साफ रखने वाले जो सच्चे भक्त हैं और उनके बीच में भगवान प्रभु उनकी परीक्षाएं लेकर उनको एक स्थान प्राप्त करवाएंगे जहां पर वे अपने भक्तों के साथ रहेंगे। यह भविष्यमालिका में साफ शब्दों में संत अच्युतानंदास जी ने कहा है। अभी भी जिन लोगों को भविष्यमालिका पे संदेह है वह केवल संदेह ही करते रह जाएंगे और यह युग परिवर्तन का कार्य चलते जाएगा और उन लोगों को समझ में कुछ भी नहीं आएगा। तो यह वाणी भविष्यमालिका की है जो आज युग परिवर्तन का एक उद्देश्य बन चुका है। तो दोस्तों इस वीडियो को अब मैं यहीं समाप्त करूंगी और इस वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय जगन्नाथ।